नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विद ही जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न सेक्शन 151 एंड 152 of the Indian Evidence Act, now which has become section 154 and 155 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. There is no change at all. Same direct language, same concept, same way of understanding, right? जैसे हम करते आए हैं. So let's start the class. 151 हेडिंग समझ लीजिए. हेडिंग से ही क्वेश्चन आया कई बार. इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चन, क्या क्या शब्द है? इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस. द कोर्ट में फॉरबिड 151 क्वेश्चन कहता है. 115 कह रहा है कोर्ट में सेक्शन 151. सीधा हेडिंग और क्वेश्चन देखो कैसा आएगा. द कोर्ट कैन फॉरबिड indecent and scandalous questions as provided in section of Indian Evidence Act, section 151. So this question is on the heading itself. P for prelims 151 heading पर. अब पढ़ते हैं इसमें. देखिए, the court may forbid any questions or inquiries which it regard as indecent or scandalous. अगर कोर्ट को कोई क्वेश्चन, इंक्वायरी इंडिसेंट लगती है, स्कैंडलस लगती है, तो कोर्ट उसको रोक सकती है, फॉरबिड कर सकती है. सही है, अलाउ नहीं करेगी उसको पूछा जाना. ऑल्दो सच क्वेश्चंस और इंक्वायरी में हैव सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट. भले ही उन क्वेश्चंस से जो कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही हैं उस पर थोड़ा बहुत उस पर रिलेटेड हो, तब भी सम बियरिंग. सच क्वेश्चंस, सपोज यू आस्क ए क्वेश्चन एंड दैट इज एनीहाउ समहाउ रिलेटेड टू दिस, बट कोर्ट की नजर में वो कैसा क्वेश्चन है? इनडिसेंट है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, स्कैंडलस है, तो कोर्ट कैन फॉरबिड दैट. बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए. ये क्वेश्चन कैसा है? इंडिसेंट और स्कैंडलस. ठीक है, सेक्शन कौन सा है? 151. सेकंड बात क्या है? इट हैज सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. कोर्ट के सामने जो प्रश्न है, कोर्ट को जिन प्रश्नों पर उत्तर देना है, ऑर्डर करना है, उस पर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड भी है, सम बियरिंग. ओके, इन दैट केस कोर्ट में फॉरबिड सच स्कैंडल. क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंडिसेंट हैं या स्कैंडलस है. सही है. लेकिन इफ दीज इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस आर रिलेट टू फैक्ट्स इन इशू और नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, देन कोर्ट में अलाउ. तो क्वेश्चन आपको ये पिक करना है कि स्कैंडलस और इंडिसेंट क्वेश्चंस कब फॉरवर्ड किए जाएंगे और कब अलाउ कर दिए जाएंगे. इसको ऐसे पढ़िए. देखिए ये दिस क्वेश्चन कैसे है? इंडिसेंट और स्कैंडलस. व्हेन कोर्ट में अलाउ दिस, कब? व्हेन दीज क्वेश्चंस रिलेट टू फैक्ट्स इन इशू. इन्हीं मुद्दों पर विवाद है, विवाद ही उन्हीं मुद्दों पर, भले इंडिसेंट है वो. जैसे कुछ माननीय लोगों की जो गवर्नर हाउस में थे, उनकी एक सीडी निकली जारी हो गई थी. गवर्नर थे वो आंध्र प्रदेश के, और आपत्तिजनक मुद्रा में, लगभग उनकी उम्र होगी 80-85 साल की उस समय, और आपत्तिजनक मुद्रा में उसकी एक सीडी जारी हो गई. तो सेक्स स्कैम करके बात बाहर आ गई. एक बात, अभी एक दिल्ली गवर्नमेंट में एक मंत्री साहब थे, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो गई थी. एक साउथ में कुछ स्वामी जी थे, उनकी वीडियो वायरल हो गई थी. अरे शांत, कंट्रोल्ड, समझिए बात को. तो अगर मुद्दा अपने आप में विवादित है, फैक्ट्स इन इशू, इंडिसेंसी से रिलेटेड, अपने आप में विवाद में है ही मुद्दा वो, देन इवन दो दी क्वेश्चन इज इंडिसेंट और स्कैंडलस, it will have to be asked. If it is related to matters necessary to be known to determine what, whether or not facts in issue existed. अगर ये जानने के लिए कि जो विवादित मुद्दे हैं इनका अस्तित्व था या नहीं था, उसको जानने की जरूरी है, तो स्कैंडलस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.
तो अब ये ध्यान रखना, स्कैंडलेस क्वेश्चन या इंडिसेंट क्वेश्चन कब कब पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, व्हेन दे रिलेट टू फैक्ट्स एंड इशू। नंबर 2, व्हेन दे आर नेसेसरी टू डिटरमाइन व्हाट, वेदर और नॉट फैक्ट्स इन इशू एग्जिस्टेड। इन दो बातों में, इन दो एरियाज में इवन इंडिसेंट और स्कैंडलेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, 151 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। देखो ये रहा, कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन और इंक्वायरी, पूरा का पूरा 151 की लैंग्वेज आ गई और पूछा कौन से क्वेश्चन है वो, इंडिसेंट, स्कैंडलेस, बोथ, इंडिसेंट हो या कैसे भी हो सकते, इधर ए और बी। तो समझ में आया 151 में क्वेश्चन कैसे आएंगे, 151 की डेफिनेशन पर, 151 के नंबर पर, स्कैंडलेस और इंडिसेंट शब्दों पर क्वेश्चन आ जाएगा। कब स्कैंडलेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते, सही है। 152, क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। तो 151 में क्या था, व्हेन कोर्ट शैल फॉरबिड। 152 में क्या है, अगेन व्हेन कोर्ट शैल फॉरबिड। ऐसे क्वेश्चन को कौन कौन से फॉरबिड करेगी, स्कैंडलेस इंडिसेंट क्वेश्चन को फॉरबिड करेगी। ऐसे क्वेश्चन को फॉरबिड करेगी जैसे ही है, द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय और व्हिच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। नीडलेसली ऑफेंसिव कैसा क्वेश्चन हुआ, देखो ये 152, सी दिस स्लाइड, ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर यू। क्वेश्चन कैसा है, इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। ये जो मैं अलग अलग ईंट पत्थर बनाता हूं ना आपके लिए, ब्रिक्स, ये इसलिए बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, है कि नहीं, और घर जाके आप शांति से सो सको, या घर जाके पढ़ सको दोबारा बार बार, ताकि आप सोचो हाँ क्या कौन, अच्छा इंडिसेंट भी था, वो इस तरीके से फिगर में याद हो जाता है जल्दी से। तो आप कोशिश क्या करो कि अपने पेपर पे इस तरह से बना लिया करो कुछ। क्वेश्चंस कैसे, इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय हो या नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो कोर्ट शैल फॉरबिड, भले ही दो प्रॉपर इन इटसेल्फ, भले ही क्वेश्चन अपने आप में ठीक हो, बट इट इज नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, इट शैल बी फॉरबिडन। If it is intended to annoy, if it is intended to insult, it should be followed. तो कौन कौन से, स्कैंडलेस, इंडिसेंट 151 में, intended to insult, intended to annoy, needlessly offensive in form 152 में। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। जैसे देखिए ये रहा क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 152 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चंस व्हिच अपीयर टू बी कैसे, टू इंसल्ट, टू अनॉय, विच दो प्रॉपर इटसेल्फ, तीनों बातें आ गई 152 की, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे अब जब आपने बहुत अच्छी तरीके भूल गए होगे इसको, है ना, ये याद रखोगे। हाँ, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में भूल जाता है इंसान कि ये तो था, ये था या नहीं था। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो, यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudicial.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे, वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज
मिल जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।